हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। इसमें है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हमारे पास हमने आपको बताया था, समझाया था कि हमारे पास यहाँ पर एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए और बी, हाँ, सी रियल नंबर्स होंगे। तो इसमें एक डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। इसे निकालते हैं। डी का फॉर्मूला याद कर लीजिए, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। और इसमें क्या होता है, अगर पहली कंडीशन डी 0 आ जाता है, मतलब डी की वैल्यू 0 आ जाती है, तो तब क्या होता है, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। रियल तो होंगे लेकिन कैसे होंगे, इक्वल होंगे। जैसे 1 1 -1 -1 2 2 ऐसे होंगे। अब दूसरी कंडीशन इसमें क्या होती है, d इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा, जैसे 1 आ गया, 0 से बड़ा है, 2 आ गया, 3/2 5/2 ऐसे पॉजिटिव होंगे। तो जब पॉजिटिव होगा तो d ग्रेटर देन 0 होगा, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब अलग अलग होंगे। जैसे एक 1/2 है तो दूसरा 3/2 होगा, अलग होंगे। जैसे एक 5 है तो दूसरा 2 होगा। और थर्ड कंडीशन क्या बनती है, d इज लेस देन 0, मतलब निगेटिव आएगा। क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो उसे बोलते हैं नो रियल रूट्स, उस पर रियल रूट्स नहीं होते हैं। तो फिर क्या होता है, ऐसे केसेस में हम उसको छोड़ देते हैं, ऐसे केसेस में हम उसे छोड़ देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम हमेशा क्या लेते हैं, ए लेते हैं। एक्स स्क्वायर हटा देते हैं, एक्स का कोफिशिएंट है उसे बी लेते हैं, एक्स को हटा देंगे, ब्रैकेट में ले लो माइनस है तो, और सी कांस्टेंट टर्म होता है विद साइन। प्लस का है तो उससे लगाने की जरूरत नहीं है, ये पॉजिटिव ही माना जाएगा। नेगेटिव होता तो हम यहाँ वैल्यू नेगेटिव पुट करते। अब डिस्क्रिमिनेंट होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। फॉर्मूला होता है बी की वैल्यू -3 का होल स्क्वेयर माइनस 4a2 और c 5 है। यहाँ पर जो मिस्टेक होती है आपसे या हमसे, वो क्या होती है, -3 है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे ना तो प्लस का हो जाएगा। -3 प्लस का हो जाएगा, माइनस का कर दोगे तो गलत हो जाएगा। 3 3 जा 9, तो 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40। तो अब 1 + 1 माइनस, तो माइनस होगा, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस आएगा 31। तो ये कैसा आ गया, निगेटिव आ गया। कैसा आ गया, निगेटिव आ गया। डी हमारा क्या है, लेस देन 0। तो इट हैज़ नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, डी निगेटिव आ गया। अगर उन्होंने कहा रियल रूट्स हैं तो वो वैल्यूज निकालो, जीरोस का मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स, तो इसमें निकालने की जरूरत नहीं है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, उसकी तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन लिख लेंगे आप, 3x² - 4√2x + 4 = 0। तो हमने क्या कहा था कि 3x² - 4√3x + 4। तो हम यहाँ पर x² के कोफिशिएंट को a लिखते हैं, x के कोफिशिएंट को b लिखते हैं, ब्रैकेट में ले लीजिए। ब्रैकेट में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है और c पॉजिटिव है, तो c = 4। अब हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, फॉर्मूला हमारा होता है डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac। तो b कितना है, -4√3, इसका होल स्क्वायर -4, a की जगह 4 और c की जगह भी 4 है। नहीं, यहाँ पर a की जगह यहाँ पर 4a, a की जगह 3 है। यहाँ पर a = यहाँ पर हमने 3 लिखना है। x² का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब -4, a की जगह 3, b की जगह -b की जगह यहाँ पर, अब देखिए यहाँ थोड़ी सी गलती हो रही है, -4 a की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस
बी की जगह -4√3 और सी की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे 4। ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, देखो यहाँ पर जो मिस्टेक हो रही है, -4 ए की जगह 3 है, ए सी, ए के बाद सीधे आएगा, बी नहीं आएगा इसमें, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जरा आप -4√3 इसका होल स्क्वायर है, इसका मतलब -4√3 दो बार आपस में मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, और बिना रूट वाले से होगा 4 4 जा 16, और √3 का √3 से होगा तो 3 रूट हट जाएगा, तो 16 3 जा 48, ये पूरी वर्किंग 48 है। आप इसे करना चाहो तो कर लो, और नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये तो हमने सिखाया है आपको कि कैसे मल्टीप्लाई किया। तो ये सीधे सीधे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, और √3 का 3 आ जाएगा, और ये 4 3 जा 12, 12 4 जा 48 आ जाएगा। तो ये 48 आ गया, तो 16 3 जा 48 -48 इज इक्वल टू 0। तो हमने ऊपर क्या लगा था कि ये डी इसमें 0 आ गया, तो इसका जो नेचर है वो नेचर कैसा आएगा, नेचर आएगा इट हैज़ 2 इक्वल रियल रूट्स, ये आ गया। क्यों, डी 0 आ गया, तो अब डी 0 आ गया, रियल रूट्स आ गए, तो इसमें वो रूट्स निकालेंगे। तो आप क्या लगा दो, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, वो होता है x = -b प्लस माइनस √d/2a। ये पूरे के नीचे होता है अपॉन, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है, -4√3 ब्रैकेट में डालो, प्लस माइनस d कितना है, d के अंदर आएगा 0, क्योंकि ये 0 आया, 2a, a की वैल्यू कितनी है आपकी 3, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। अब आप ये देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या आएगा, 0 आएगा, 2 3 जा 6 आएगा। अब एक प्लस एक माइनस, दो साइन है, तो एक बार आप पॉजिटिव साइन लेंगे या कॉमन डालो, x = 4√3 प्लस 6 प्लस 0, तो 0 प्लस करने से कोई अंतर नहीं आएगा, सेम नंबर आएगा, तो 4√3/6 आ गया, 2 से काट दो, 2 3 जा 2 2 जा 4, तो ये आपका आ गया 2√3/3, एक रूट ए आ गया। अब दूसरा रूट कैसे निकालेंगे, माइनस ले लीजिए। अब x = -4√3 तो पॉजिटिव ही है, अब यहाँ पर प्लस है, अब माइनस ले लो, तो -0 कर दो, अपॉन में 6 आएगा, -0 करोगे तो सेम नंबर रहेगा 4√3/6, 2 से काट दो, 2 3 जा 2 2 जा 4, तो 2√3/3, ये दोनों सेम रूट्स आ गए। जब भी आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है डी, तो वहाँ पर इक्वल रूट्स आते हैं, तो ये आपके इक्वल रूट्स हो चुके हैं। अब हम इसमें थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट, 2x² - 6x + 3 = 0। x² का कोएफिशिएंट को हम a लेंगे, a = 2, और x के कोएफिशिएंट को b लेंगे, नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगा दो, और कांस्टेंट टर्म बिना x वाला c होता है a। तो पहले हम इसका नेचर देखेंगे, जहाँ भी पूछा जाए नेचर तो आप d निकालो, तो d क्या होता है, d होता है b² - 4ac, तो d डिस्क्रिमिनेंट होता है, b की वैल्यू -6, इसका ब्रैकेट लो, होल स्क्वायर लगाओ, -4, a की जगह 2 है 2, और c की जगह 3, बीच में 4ac, तो बीच में इनटू का साइन है, तो -6 और -6 दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 36 आ जाएगा, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो माइनस का 24, तो d = 6 में से 4 जाएगा 2, और 3 में से 2 जाएगा 1, तो d कितना आ गया आपका 12 आ गया। ये ग्रेटर देन 0 है, जब ग्रेटर देन 0 होता है तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आया, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो इसका जो नेचर आएगा, तो आपसे नेचर पूछा गया है तो नेचर लिखो। नेचर क्या लिखोगे, इट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग लगाएंगे, एक जैसे नहीं आएंगे। सेम कब आते हैं, जब d 0 होता है तब। तो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x = -b प्लस माइनस √d/2a। इसे लर्न कर लो, ये पूरे के नीचे ऑल ओवर होता है, यहाँ b नेगेटिव होता है। अब ये फार्मूला का नेगेटिव है, और b की वैल्यू -6 है, वो भी नेगेटिव है,
तो एक ब्रैकेट में लगा दो। यहाँ दोनों साइन आते हैं प्लस और माइनस, स्क्वायर रूट का साइन आता है। डी जो अभी निकाला है आपने 12 वो आ जाएगा, नीचे 2, ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब आपको क्या कर देना है, 12 के प्राइम फैक्टर्स करो। प्राइम नंबर छोटा क्या होता है 2, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 या 12। फिर प्राइम नंबर छोटा 2, 2 3 या 6, फिर 3 से 1। तो इसके जो फैक्टर्स आ गए वो 2 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएंगे। तो एक्स एज इट इज, माइनस को खोलोगे, ब्रैकेट को खोलोगे, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। यहाँ डबल साइन प्लस और माइनस है। अब हमने 12 के प्राइम फैक्टर्स लिख देने हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। स्टेप बाई स्टेप चलिए, और 2 2 या 4 आ जाएगा। अब हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ चल रहे हैं। तो यहाँ से देखिए एक्स इज इक्वल टू, इसको पेयर बना लीजिए। इसका रूट में यही होता है, आपने 8th क्लास में पढ़ा है, 6 एज इट इज प्लस माइनस, ये पेयर बाहर आ जाएगा। 3 का कोई पेयर नहीं है तो ये रूट के अंदर रह जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अब ऊपर से क्या है, ऊपर से 2 कॉमन है, क्योंकि देखो भाई 6 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3, तो ये 2 कॉमन है ना इसमें, तो 2 कॉमन ले लो। 2 3 या 6, यहाँ 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, 3 प्लस माइनस, ये 2 बाहर चला गया, यहाँ √3 बचेगा। यहाँ पर क्या था 4, ये ऑल ओवर कॉमन आ गया। उसके बाद ये 2 इसको कट कर देगा, 2 2 या 4। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू आपका क्या आया 3 प्लस माइनस √3/2। तो डियर स्टूडेंट, एक बार आप पॉजिटिव साइन लीजिए, यहाँ प्लस वैल्यू का मतलब पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ पर 3 एज इट इज, प्लस और माइनस में से पहले प्लस ले लीजिए, √3/2। ये पहला रूट आ गया, इसको रूट भी बोलते हैं, इसको जीरोस भी बोलते हैं, एक्स की वैल्यूज भी बोलते हैं। अब हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे, तो नेगेटिव 3 तो पॉजिटिव है, प्लस और माइनस में से माइनस अब लेंगे, नीचे 2 आ जाएगा, 3 माइनस √3/2। ये आंसर आ गया। पहला आंसर है x इक्वल टू 3 प्लस √3/2, दूसरा आंसर x इक्वल टू 3 माइनस √3/2। ये आपके रूट्स हैं, इनको रूट्स भी बोल सकते हो, इनको क्या बोल सकते हो, जीरोस भी बोल सकते हो, इनको क्या बोल सकते हो, वैल्यूज ऑफ x। 2 वैल्यूज क्यों आई, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, हमने ऊपर बताया, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या है, क्यों है, क्योंकि एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है, बीच में इज इक्वल टू का साइन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। डिग्री 2 है ना इसकी जो डिग्री या ऑर्डर इसका 2 है, तो इसके 2 जीरोस आएंगे, मतलब x की 2 वैल्यू आएंगी। यहाँ a और b c रियल नंबर है, a नॉट इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, तो a कभी 0 नहीं हो सकता। तो हमने ये 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, उनके नेचर को जांचा, परखा, एग्जामिन किया, और जहाँ पर हमें d 0 मिला वहाँ इक्वल रूट्स आए, जहाँ d बड़ा 0 से बड़ा मिला वहाँ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आए। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट्स खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकंड के दोनों पार्ट्स करेंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तो हम बड़े खुशी के साथ आपको अच्छी इजी मेथड में क्वेश्चन समझाएंगे, वीडियो डालते रहेंगे। थैंक्स गॉड।